अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुताई के दौरान बिजली का करंट लगने से घायल हुआ श्रमिक। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही 10 पेटी नशीली कप सिरप सहित एक कार व 2 तस्कर गिरफ्तार। जंगली जानवर के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल और सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाली महिला के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। खबर विस्तार से। पुताई के दौरान बिजली का करंट लगने से घायल हुआ श्रमिक। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। मनुष्य का जीवन कितना कठिन है, वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। सबसे कठिन जिंदगी होती है मजदूर की, जो इस भीषण गर्मी में भी जी तोड़ मेहनत करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन दुख तो तब होता है जब कभी मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और काम कराने वाले तुरंत मुकर जाते हैं, जबकि इंसानियत कहती है कि हर किसी की मदद करना चाहिए। ऐसा ही एक मामला रहट से सामने आया है, जहां जवाहरलाल पटेल के यहां तेज भान साकेत पुताई करने गया था। पुताई के दौरान घर में कहीं बिजली का तार खुला हुआ था, जिसमें करंट लगने से श्रमिक नीचे गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में हमने पीड़ित के पुत्र तेज बली से बात की। क्या कहना है उसका, सुनिए। साकेत, ये मेरे पिताजी गांव में काम लगाए थे पुताई का, तो वहाँ पे जिसके घर पे काम लगाए थे तो वहाँ पे करंट लगा हुआ था। पापा जी नहीं जाने वहाँ पे हाथ लग गया, गिर गए वहाँ पे, ठीक, इसके करंट के झटके से। इसके बाद वहाँ पे तुरंत डोरी ओरी हटा दिया गया, तुरंत ऑटो में बुलवाया, एम्बुलेंस को बुला रहे तो नहीं, बोले नहीं लेके आना, उसमें मत बुलाओ। 100 नंबर को भी बुला रहे तो बोला नहीं बुलाना। ऑटो में रखाया, तुरंत वहाँ पे भेज दिया रीवा में भर्ती किए और वहाँ पे तुरंत पानी उनी डाल दिया, जहाँ पे खून गिरा था तुरंत पानी डाल दिया कि जाने ना पाए। इसके बाद बोलता है कि मेरे घर पे नहीं गिरे हैं, वहाँ पे जिसके घर पे गिरे जवाहरलाल पटेल रहट जी, थाना चौराटा, थाना में भी गए। सुबह 4 बजे वो बोले कि अपना नाम लिखा दो, मम्मी हमारे भाई एक गए तो वहाँ पे नाम लिखाया तो वो बोलते हैं कि सुबह सब हो जाएगा आपका बेटा। हम यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे आ गया तो सुबह भी आए 2 आदमी पुलिस वाले, तो उनको भी लेके गया, सर देख लीजिए वहाँ की हालत क्या है मेरे पिताजी का। तो उसने देखा मेरे पिताजी का हालत, FIR कुछ नहीं लिखे। इसके बाद कह दिए चलते हम रहट। हम उनके पीछे चल दिए, वो अधबीचे से लौट के चले आए। हम ये चाहते हैं हमारे जो हमारे बड़े थे वो तो है नहीं, तो हमारा सहारा कौन बनेगा? हम लोग क्या करेंगे? 4 भाई 1 बहन है, पढ़ते हैं 3 लोग, तो हम कहाँ से पाएंगे इतना सब कुछ? क्या नाम है मृतक का? जो श्रीमान तेज भान साकेत। आपका नाम क्या है? मेरी तेज बली। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा जो कुछ है हमारा फैसला होना चाहिए। हमारे जो भाई लोग हैं, हमको मेरी मांग ये है कि पैसा कौड़ी मिलना चाहिए, जो हमारे हम लोग को चल सके। मुआवजे की मांग कर रहे हैं जी, हमारा जो है तो हम भाई लोग का क्या करें, कहाँ कमा खाए पाए। पुलिस बोले कि आपका पूरा हो जाएगा, यहाँ जो आप चाहते हैं। सर जी खड़े हैं पीछे साइड, वो बोले कि आपका जो चाहते हो सब हो जाएगा, दिक्कत मत लीजिए। वहीं इस संबंध में पुलिस का क्या कहना है, आपको सुन पाते हैं। आज ये दशा हो रही है। रहट में एक मजदूर कहीं पे काम कर रहा था, बताते हैं उसके गिरने के कारण चोट लगी है और हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। पर इन लोगों को ऐसा बता दिया गया कि वो व्यक्ति मर चुका है, जबकि अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका वेंटिलेटर पे है, इलाज चल रहा है। तो जैसी भी सूचना है, मतलब अगर कैजुअल्टी हो जाती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर कैजुअल्टी से बच जाता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, हमारा काम तो विधिक कार्रवाई करना है। मुआवजे का जो भी प्रावधान होगा, आपराधिक प्रकरण तो पंजीबद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो विधिक कार्रवाई वो होगी, इसके बारे में तो विस्तृत रिपोर्ट अभी लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही 10 पेटी नशीली कप सिरप और एक कार सहित 2 तस्कर गिरफ्तार।
रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज श्री विवेक कुमार लाल और एसडीओपी त्योंथर श्री समरजीत सिंह परिहार के मार्गदर्शन में सोहागी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से रीवा जिले में लाई जा रही नशीली कप सिरप 10 पेटी व कार सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान सोहागी पोस्ट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान आरटीओ चेक पोस्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक कार में 10 पेटी में 1200 शीशी नशीली कप सिरप जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर आरोपियों ने उपरोक्त माल बनारस से उत्तर प्रदेश से लाया है। इस कार्रवाई में आरोपी शिवम सिंह बघेल पिता प्रदीप सिंह बघेल उम्र 24 वर्ष निवासी रुझौरी थाना गढ़ जिला रीवा एवं अपूर्व सिंह बघेल उर्फ आकाश पिता विजय सिंह बघेल 29 वर्ष निवासी लालगांव थाना गढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रीवा एसपी ने बताया, जन सहयोग से अभियान छेड़ रखा है। उसी क्रम में जो बॉर्डर के थाने हैं वहाँ पर विशेष निगरानी की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर जो एक गाड़ी डिजायर गाड़ी शंकास्पद थी उसकी जब घेराबंदी की गई तो उसमें 1200 बोतल ओरेक्स की मिली हैं। 2 आरोपी इसमें भी पकड़े गए हैं। उनका आपराधिक रिकॉर्ड गढ़ थाना क्षेत्र में भी मिला है। अन्य थाना क्षेत्रों से पता किया जा रहा है और इसमें भी विवेचना जो प्रारंभ हुई है तो एडिशनल एसपी मऊगंज अपना विशेष इसमें टीम लगाए हुए हैं कि और कुछ इसमें डेवलपमेंट मिले और कोई ट्रेस कर पाए इनकी टीम या साथी, तो उस पर अभी काम चल रहा है। जंगली जानवर के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तेंदुओं द्वारा हमले की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग की टीम जानवर की पहचान का प्रयास कर रही है। नौबस्ता चौकी के छिजबार गांव में रहने वाली महिला अपने घर के पीछे स्थित बगिया में सब्जी तोड़ने के लिए गई थी। बगिया में ही जंगली जानवर झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। महिला कुछ समझ पाती उसके पहले ही जानवर ने हमला कर दिया। पंजों से महिला के गले और कमर पर वार किया है जिससे वो घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर परिजन वहां पहुंच गए। जानवर बाउंड्री कूदकर भाग गया। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया जिसने मौके से जानवर के पद चिन्ह उठाए हैं। हालांकि महिला ने तेंदुए के द्वारा हमला करने की जानकारी दी है। वन विभाग की टीम अब मौके पर मिले पांव के निशानों के आधार पर जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि उक्त जानवर जंगल की तरफ भागकर बस्ती में घुस गया था जिसने महिला पर हमला किया है। उसे लेकर अब स्थानीय लोग भी दहशत में हैं। चीता कैसे घटना हुई, क्या कर रही थी आप? हम गए थे टमाटर तोड़ने और थोड़ी सी सब्जी की तोड़ लें तो वहाँ घुसा बैठ था। तो जब वो गुर्रान तो हम फिर के मुड़ के निहार जब तक को छलांग मार दी हमारे ऊपर तो हम गिर गए। जब गिर गए तो गिरे के बाद वो स्वयं बैठ गया। अब बैठे के बाद वार किया, 2 पंजा, एक सीना में मारा, दूसर मारा तो साड़ी रही तो फट गई, तीसर मारा है यही बगल में और उछ के इतना तेजी भगा कि एक छलांग मारी सुहा, दूसर छलांग में सीधे बाउंड्री पार कर उनके। कितने बजे की बात है ये? 6 बजे की, 6:10 के। तो कोई अधिकारी वगैरह आए थे वन विभाग वाले? सब आए लेकिन का किन भगवान जाने नहीं जानी। हमसे न कोई पूछ कीस, न ताश कीस, न बल लीस, न बयान लीस, न अंगूठा दस्तखत ली, न थाने वाले। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाली महिला के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। जबलपुर की रहने वाली महिला ज्योति कदम ने जिले के कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। आरोपी महिला बेरोजगार युवकों को पकड़ती थी जिनको जबलपुर में शासकीय कार्यालय में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठती थी। कुछ साल के अंतराल में महिला ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और लाखों रुपए समेट कर चंपत हो गई। पीड़ित कुछ समय तक नौकरी का इंतजार करते रहे लेकिन जब उनकी उम्मीद टूट गई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला के खिलाफ इसके पूर्व भी 3 मामले दर्ज हैं। 2 मामले सिविल लाइन व 1 अमैया थाने में दर्ज है जिसमें भी उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। इन मामलों में पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है लेकिन महिला गायब है जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में रीजनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया, ये महिला शांति विहार कॉलोनी या रीवा में किराए से रहती थी और जानकारी ये लग रही कि यहाँ कुछ इसका विवाद हुआ। इसने किराया वगैरह के संबंध में बात हुई थी तो इसने अपने मकान मालिक के खिलाफ 354 का प्रकरण भी दर्ज कराया था। अभी सिविल लाइन थाने में कल सूचना मिली है कि इस महिला के द्वारा करीब एक व्यक्ति से 3,20,000 रुपये और एक व्यक्ति से करीब 1,85,000 रुपये के आसपास की ठगी की गई है। कुछ पैसे इसने नकद लिए हैं, कुछ पैसे अकाउंट में जमा कराए हैं, कुछ पैसे ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र कराए हैं अपने खाते में। अभी इसके बाद जो नंबर थे पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और साथ में आरोपिया की तलाश जारी है। आरोपिया के बारे में पता लग रहा है कि उसके जो नाम पते और एड्रेस है वो अभी तक उन एड्रेसों में पुलिस को वो नहीं दस्तियाब हुई है
पुलिस ने विवेचना प्रारंभ कर दी है, शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर इसके पूर्व पहले भी इसके ऊपर मामला दर्ज है, उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें और जानकारी में आ रहे हैं, वो अभी विवेचना के पार्ट हैं। सबको सम्मिलित करके अच्छे से विवेचना का काम किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई चल रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज़्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। जवा थाना अंतर्गत खरपटा गांव के पास रात करीब 1 बजे गोवंश से भरी एक एम्बुलेंस AP09 TA 1162 पलट गई। एम्बुलेंस में गांव वालों ने सोचा कि किसी मरीज की जान खतरे में है, इसलिए तुरंत डायल 100 को सूचना दी। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। मौके पर तत्काल जवा पुलिस पहुंच गई। एम्बुलेंस रात करीब लगभग 1 बजे चिल्ला से जवा की तरफ हूटर बजाते हुए खरपटा गांव की तरफ गई। 2-3 बार एम्बुलेंस ने चक्कर मारा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एम्बुलेंस की चेकिंग जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसमें मरीज की जान को खतरा रहता है। एक पल का सोचना पड़ता है, इसलिए पुलिस भी एम्बुलेंस को जल्दी चेक नहीं करती कि कहीं चेक करने के चक्कर में अगर 2-4 मिनट भी लग गए तो उसमें कोई अनहोनी हो सकती है। इस वजह से एम्बुलेंस को मरीज के वास्ते जा रही है ऐसा जानकर पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने 8 गोवंश को एम्बुलेंस के अंदर एंट्री करवाया और लेकर जवा की तरफ आ रहा था, लेकिन तेज रफ्तार के कारण एम्बुलेंस पलट गई। पलटने से 3 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। पहले तो पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को सीधा करने का प्रयास किया और गोवंश को निकालने का प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस बुरी तरीके से पलटी हुई थी और सड़क के किनारे फंसी हुई थी। एम्बुलेंस को बिना सीधा किए गोवंश को निकालना बहुत ही मुश्किल था। फिर पुलिस ने जेसीबी बुलाकर पूरी रात कड़ी मशक्कत करने के बाद एम्बुलेंस को सीधा किया। 3 मृत एवं 5 जिंदा गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब आगे पुलिस तस्करों को तलाश करने में जुटी हुई है। एम्बुलेंस के अंदर गोवंश की सूचना मिली थी और तत्काल थाने की टीम वहाँ पहुँची तो उसमें से 4 गोवंश जीवित पाए गए, जिनका ट्रीटमेंट करा के उनको गौशाला भिजवाया जा रहा है। 3 गोवंश मृत पाए गए और एम्बुलेंस में चूँकि ये परिवहन हो रहा था तो इसको इसकी ट्रेस करने के लिए अभी SDP मौके पर है और वहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर निकाल कर प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से एम्बुलेंस कहाँ की थी उसका पता लगाया जाए, क्योंकि जो AP का नंबर लिखा हुआ है उसकी नंबर प्लेट पे संभवतः वो नंबर ठीक नहीं है। तो अभी इस पर विवेचना प्रारंभ कर दी है, पूरा इसको हम लोग जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का, तब से मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वह ओबीसी के लिए 52% आरक्षण देंगे। साथ ही उन्होंने इस दौरान कांग्रेस व भाजपा पर भी निशाना साधा। क्या कहना है बहुजन समाज पार्टी का, सुनिए।
आज बहुजन समाज पार्टी रीवा जिला में हम लोग ओबीसी के जो आरक्षण खत्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो नगरीय निकाय चुनाव है, तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी के सम्मान में उस हक अधिकार को पाने के लिए पुनः बहाली के लिए हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और जो भी हम लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग अपनी बात प्रशासन के माध्यम से रखने का काम करें। आगामी चुनाव में अगर ओबीसी आरक्षण नहीं हो पाता जैसा लग ही रहा है संभव है, तो उसके बाद अब आगे क्या हम लोग का कदम होगा? हम लोग का जो है पार्टी आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग ओबीसी को 52% का आरक्षण के हिसाब से 52% हम लोग टिकट देने का काम करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी 27% कह रही, हम 52% देंगे। अभी ये रैली कहाँ से कहाँ तक जानी है? किसको हम लोग कॉलेज चौराहे से कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। शुभ नाम आपका? विकास कुमार पटेल, जिला प्रभारी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी रीवा। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पुताई के दौरान बिजली का करंट लगने से घायल हुआ श्रमिक। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही 10 पेटी नशीली कफ सिरप सहित एक कार व 2 तस्कर गिरफ्तार। जंगली जानवर के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल और सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाली महिला के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।